अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी पेशावर मोड़ इस्लामाबाद इतवार बाज़ार से हाजिर है। नाजरीन, अगर हम कुछ दिन पहले देखें तो हमारे पास टमाटर, आलू, प्याज और इसी के साथ साथ फ्रूट की भी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कमी थी बल्कि रेट बहुत ज़्यादा थे। फिर हुकूमत ने कुछ इक़दामात किए, काबल से, ईरान से, वहाँ से टमाटर मंगवाया, बहुत सारी चीज़ें और भी आईं। इसी के साथ साथ जो महंगाई की या फिर चीज़ों की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह ये थी कि सूबों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सब्ज़ी फ्रूट आना बंद हुआ, रास्ते बंद हुए और फिर वो ट्रेलों के ऊपर जो था वो टैक्स लगा हुआ था। 5 लाख रुपया पर ट्रेला टैक्स लगता था और सिर्फ़ अगर मैं आलू प्याज की बात करूं तो वहाँ पे 15 से लेकर 20 ट्रेले जो है वो आते थे और इस हर ट्रेले पे 2 से 250 बोरियां होती थी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुआ, हुकूमती इक़दामात से चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी आई। आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि सब्ज़ियों के रेटों में, आलू प्याज टमाटर के रेट में और फ्रूट के रेट में कितनी कमी आई और ख़रीदार क्या कहते हैं, यही आज हमारा प्रोग्राम होगा। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। जब सैलाब के इब्तदाई दिन थे, यहाँ पे फ्रूट हम देख रहे थे महंगा था, सब्ज़ी महंगी थी, अब फ़र्क पड़ा है? अभी सर चीज़ें उस वक्त सैलाब की वजह से सामान आ नहीं रहा था। अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, रेट जो है ना थोड़े कम हुए हैं। सेब भी आना शुरू हो गया काफ़ी। अभी ये यहाँ पे 100 रुपये 120 रुपये सेब मिल जाता है, तो गरीब आदमी भी ले सकता है, मुतवसत तबके वाला भी। तो अभी केला भी 100 रुपये इस तरह जो है ना नॉर्मल ले सकते हैं। मतलब नहीं, आलू प्याज की बात करें जो हांडी में डालते हैं, आलू प्याज तो पहले तो 1400 पे गया है, 1500 पे गया है। अभी जो है ना तो रेट 1400-1500 क्या मुराद? 1500 दड़ी धड़ी 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 मीन 5 किलो। 5 किलो जो है ना 1500-1600 पे भी गया है। आलू नॉर्मल रहा है, आलू 300 पे रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है, आलू नॉर्मल है, ठीक है। नहीं तो प्याज अब कम नहीं हुआ? प्याज अभी 400 पे हो गया, कम हो गया। 400 पे हो गया तो कहाँ 1500 कहाँ 400? 400 कम हो गया जी, काफी शुक्र है। अभी फ्रूट लिया है, ये 120 रुपए ये रेट लिखा हुआ है। नाजरीन, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो यही सेब जो है, ये काला कोलू इसको कहते हैं, और ये मिल जाता है 200 का, 250 का, और यहाँ पे मिलेगा 120 का। अब इसकी क्वालिटी जब खाएंगे तो पता चलेगा ना, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। और इसी के साथ ये देखें, इसका रेट लगा हुआ 120 रुपए का, लेकिन इसके साथ उन्होंने इसको 100 रुपए पे भी लगाया हुआ है। इसको छांटी करके तो ये 120 रुपए का किलो है। पिछले दिनों चीज़ें बहुत महंगी थी, सब्जी फ्रूट, अब फ़र्क पड़ा, कम हुई? फ़र्क तो नहीं, क्योंकि मैं आज प्याज का रेट चेक कर रहा था, ठीक है। कल प्याज का रेट था 300 दड़ी। आज जो है ना मैं रेट चेक करके आया हूँ, मैंने प्याज लेना था, नहीं लिया, 450 है दड़ी 5 किलो। जी 5 किलो। नाजरीन, आगे चलेंगे, अप डाउन होता है। अगर पीछे से माल जो है बर वक्त आ जाता है और तो उसके मुताबिक जो है इसमें रेट में इजाफा भी हो जाता है, कमी हो जाती है। आपने सिर्फ आड़ू ही रखे हुए हैं, आपको खुद आड़ू पसंद है? जी मैं 2 सौदे पसंद करता हूँ, एक आड़ू और एक अमरूद, 2 सौदे ही बेचता हूँ। अच्छा, ये आप जब भी रखेंगे ये सौदे? मेरे पास जब आड़ू होगा तो आड़ू ही होगा, तो अमरूद का सीजन होगा तो अमरूद ही होगा। मैम, सस्ता है कोई? आलू प्याज की तरफ भी आप गए थे, वहाँ पे सस्ता? पहले से तो सस्ता है। अच्छा, पहले कितना था आपके? पहले तो 1400 रुपए धड़ी मिल रहा था, 1500 धड़ी, 1600, लेकिन अब ये कि 350-400 रुपए धड़ी मिल रहा है। नाजरीन, दुकानें तकरीबन एक जैसी हैं। फ्रूट पे ज़्यादा हम कर रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश होती है हर आदमी की ये थोड़ा सस्ता भी हो। चीज़ें अगर हम मुआवजा करें, जो पहले सैलाब के दिन थे, अब कुछ रास्ते खुल गए, हुकूमत ने कोशिश की कि आने जाने में सब्जियां फ्रूट लाए, रेट कम हुए, काफ़ी कम हुए। यही सेब सैलाब के दिनों में 200 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज 1200 रुपये दरी तक गया है, 1300 रुपये तक, अब वो तकरीबन 500-550 रुपये दरी है, 450 रुपये दरी हो गया है। ये रास्तों की वजह से होता है, नाले ये फ्रूट सब्जी ऐसी चीज़ है, अगर फसल ज़्यादा होती है ये सस्ती हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके स्टोर बने हुए हैं, कोल्ड स्टोर, जहाँ पे ये फ्रूट को स्टोर कर देते हैं और सारा साल चलता रहता है,
वो तो जब सीजन खत्म हो जाता है अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। सर वो ऐसा होता है ना, स्टोर में जब लगाते हैं तो वो इसलिए लगाते हैं भाई ये ज्यादा होता है ना फल, तो वो स्टोर में लगा देते हैं भाई, वाम को फिर लीज देते हैं भी बाद में भी मिलना चाहिए। अगर वाम ये स्टोर को अगर हाजिर भेज देते हैं तो फिर वाम बाद में नहीं खा सकेगी, वहाँ किधर जाएंगे जी, सेब किधर है, ये किधर है। ये तो बहुत हुआ तो 2 से 3 माह इसका सीजन चलता है, तो जो बकाया सीजन फिर किधर से लोग लेंगे, वो स्टोर लगाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। बल्कि उनको एक और बताएं कि ये जो लोगों के जहन में है कि ये सेब जो है और मार्केट का सेब है उसमें क्वालिटी का फर्क होता है, ये कोई क्वालिटी का फर्क नहीं। आप देखें ना क्वालिटी कैसी है, मार्केटों में भी वहां से ही आता है सामान, हम लोग तो मार्केट से भी अच्छा लेके आते हैं। मार्केटों वाले ये करते हैं, वो बस लगा देते हैं खूबसूरती, बल्ब लगाते हैं रोशनी में, शीशे लगा देते हैं, श्रृंगार देते हैं, तो कहते हैं जी देखें बहुत खूबसूरत। हमारे पास ना शीशे है ना कुछ है, तो ये इसलिए वहाँ कहते हैं जी ये है वो है। मार्केटों में शीशे लगे होते हैं, उसमें खूबसूरती लगती है फल की। आप रेट बताएं ताकि हमें अंदाजा हो जाए और मेरे देखने वाले को, सुनने वाले को भी पता चले। रेट बताएं। ये आड़ू का रेट 250 बाहर पता करेंगे 400 रुपये किलो बिक रहा है। यही सेब 250 रुपये किलो, यहाँ 150 रुपये किलो बिक रहा है। और गर्मा बाहर यही गर्मा आप पता करें 150 से ऊपर, इधर 100 रुपये किलो बिक रहा है। ये गर्मा ये सेब 150, यहाँ पे 190 रुपये किलो इधर बिक रहा है, बाहर 300 350 रुपये किलो बिक रहा है। ये जापानी फल मलोक इसको कहते हैं, ये 110 रुपये इधर बिक रहा है, बाहर ये 200 रुपये किलो है। ये तो लाल रंग अभी का होता है, ये सारा अभी नया आया है, अभी नया आया है। ये देखें बीच में लाल भी अभी नया आया है, अभी थोड़ी सी सर्दी पड़ेगी ये लाल हो जाएगा। चीजें महंगी हुई सस्ती हैं। अभी तो चीज़ें जो है माशाल्लाह अभी कुछ रेट कम हो गए हैं, अभी बहुत अच्छी हर चीज़ मिल रही है हमें आसानी से। अभी सैलाब भी था फिर भी उसके बावजूद भी हर चीज़ हमें मिल रही है और मुनासिब रेट है, इतना ज़्यादा रेट नहीं है। फ्रूट का, सब्जियों का, बाकी चीजों का जी सब मुनासिब ही है, तकरीबन कोई इतना ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ का रेट मुनासिब ही चल रहा है। और ये है अल्लाह का शुक्र कि हर चीज़ हमें मिल रही है आसानी से, तो बाकी हम खुश हैं इस बात से। आप बड़ा नाप तोल के चीज़ों को चेक करके जज करके ले रहे हैं, रेट के बारे में भी बताएं। रेट फर्क है? जी फर्क है, बिल्कुल है। मसलन किस तरह? अंगूर है वो 300 350 रुपए किलो है, यहाँ 250 रुपए किलो दे रहे हैं। आम जो है वो भी 250 300 रुपए है, यहाँ 200 दे रहे हैं। टमाटर बहुत महंगे हैं, टमाटर यहाँ पर सस्ते हैं और इलाकों में 250 300 रुपए है। और यहाँ पे? यहाँ पर 188 रुपए आए थे। यानी आधो आध का तकरीबन फर्क है। जी फर्क है। और प्याज? हाँ प्याज में भी फर्क है, नॉर्मल जो है वो 250 रुपए और इलाकों में मिल रहा है प्याज, यहाँ पर 450 रुपए धड़ी है। धड़ी से मुराद? 5 किलो। They are very kind with us. They always help us a lot. They are very caring. So we love Pakistan and we love the people. नाज़रीन, ये टमाटर अगर आप चंद रोज़ पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ना सिर्फ ये नायाब था बल्कि बहुत महंगा था। फिर उसके बाद हुकूमत ने कोशिश की कि काबल से, ईरान से और फिर बंद रास्तों को खोला और इस तरह तरसील शुरू हुई और ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे फरावानी के साथ दस्तयाब हो गई। ये टमाटर जो है ये किस तरह किलो दे रहे हैं और कहाँ से ये आया है? ये सर काबल से टमाटर आया है और 188 रुपये किलो है, 188 रुपये किलो। लेकिन इसमें भी समझ लिया कि 188 में हमें कुछ नहीं बच रहा है, कि पैसे ही बराबर हो रहे हैं सर 188 में। रास्ते ठीक होंगे, सामान आएगा तो फिर बराबर होगा काम चला। अभी तो प्याज भी सस्ता हो गया, आलू भी। जी आलू क्या सस्ता हो गया सर। मैडम, यहाँ से आपने चीज़ें खरीदी, क्या कुछ मिला? रेट में कितना फ़र्क था? कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो नहीं मिली, कुछ बताएं। जी बिल्कुल, आज मैं यहाँ पे जुमा बाज़ार में आई हूँ और यही देखते हुए कि क्योंकि ज़ाहिर है कि फ्लड की वजह से पाकिस्तान में शुरू में हमने ये देखा कि अचानक लोगों में ये खौफ आ गया था कि प्याज नहीं मिलेगी, ज़ाहिर है कि इतनी फसलें तबाह हो गई वो सारा कुछ। तो आज जब मैं यहाँ पे जुमा बाज़ार में आई हूँ तो हर चीज़ की फरावानी तो नज़र आ रही है। टमाटर भी बहुत अच्छे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टमाटर ज़्यादा लिए क्योंकि पिछले दिनों जब शॉर्टेज का मसला हो रहा था तो आम मार्केट में 500 रुपये किलो पहुँच गए थे और यहाँ पे आज बहुत रीज़नेबल प्राइस में 180 में उसने मुझे किलो दे दिए और बहुत अच्छे टमाटर। उसके अलावा मैंने गोभी ली है और चीज़ें ली हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये है कि प्याज यहाँ पे आज दस्तियाब नहीं है। पिछले जुम्मे को जब मैं आई थी तो हमें ये कहा गया, यहाँ पे जितने दुकानदार स्टॉल होल्डर थे उन्होंने कहा कि आप आलू लेंगे तो प्याज आपको मिलेगी, लेकिन आज इत्तेफाक से प्याज हम सारे लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्याज की शॉर्टेज है
उसके अलावा फल और सब्जियां यहाँ पे काफ़ी अच्छी और काफ़ी फ्रेश दिखाई दी, जिससे मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे हम यहाँ पे क्योंकि इस्लामाबाद में हैं, तो इस्लामाबाद में इस बाज़ार में पिंडी के लोग भी आते हैं, तो ये जुड़वा शहरों के लोगों के लिए तो एक सहूलत है ही। लेकिन प्याज की फरावानी को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि प्याज के बगैर कोई जायका आपको पता है कि पाकिस्तानी हांडी में नहीं आता। अच्छा, एक और बताएं कि ये जो कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं जहाँ पे फ्रूट को रखा जाता है, सब्जियों को रखा जाता है, आप इसको किस एंगल से देखती हैं कि ये फ़ायदेमंद है कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, या फिर नेगेटिव है कि वो महंगा करके बेचते हैं? देखिए, कोल्ड स्टोरेज में उस वक्त तक तो ठीक है कि आपके वो मौसम के असरात से कोई चीज़ अगर बच सकती है, क्योंकि एक बल्क में चीज़ आती है और वो उसको एक ख़ास टेम्परेचर में रखना। लेकिन जिस तरह स्टोरेज जाता है और फिर शॉर्टेज मार्केट में होती है, फिर उसको निकाल के महंगे दामों बेचा जाता है, तो बतौर आवाम तो ये हम कभी भी इसकी सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टोरेज में रखने का मकसद ही ये होता है कि उस चीज़ की कीमत बाद में बढ़ा के जो है वो सारिफीन तक पहुँचे। अलबत्ता यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उन स्टोरेज में रखने की वजह से मौसम के बाद भी मिल रही होती हैं, तो ये एक इसके फ़ायदे का पहलू हो सकता है। लेकिन कीमतें बढ़ाने के लिए स्टोरेज में रख लेना और फिर उसको जो है अपनी मर्ज़ी के दाम पे बेचना, तो इसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा नज़र रखने की भी ज़रूरत है, रखती भी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम जो हैं वो हर चीज़ सहूलत के मुताबिक ले सकें और आराम व सुकून के साथ फिर अपने दीगर कामों पे तवज्जो दे सकें। पिछले दिनों, सैलाब के दिनों में खास इस पे आलू प्याज का मसला था, अब रेट कम हुए? बहुत कम हुआ जी, 50% हो गया आज। पिछली दफ़ा आया हूँ तो 750 प्याज था, इस दफ़ा 750 प्याज क्या था? दड़ी जी 5 किलो, आज 450 लिखा हुआ। देखिए बेहतर है, काफ़ी बेहतर हुआ पहले से जी। तो आप इसके क्रेडिट किसको देंगे? ये बाहर से आ गया, ये साइडों से, काबल से, ईरान से? ये क्रेडिट तो फिर हुकूमत को जाता है। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप चंद रोज़ बाद के, यानी मेरे कहने का मकसद है एक हफ्ता कबल अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ें जो थी ये बहुत महंगी मिल रही थी, बल्कि नायाब थी, मिल ही नहीं रही थी। आज आपके पास ये अच्छा प्याज जो है ये 450 रुपये धड़ी, इट्स मीन के 450 रुपये का 5 किलो और 1 किलो तकरीबन 90 रुपए का, और इससे पहले यही हम देख रहे हैं कि 300 रुपए किलो। अब जो है ट्राले के साथ आपका 5 लाख रुपए का टैक्स खत्म हो गया, तो यहाँ पे जब भी इतवार वाले दिन, जुम्मे वाले दिन कितने ट्राले लग जाते हैं आपके? यहाँ तकरीबन जनाब 15-20 ट्राले लगते हैं, जुम्मे वाले दिन, इतवार वाले दिन और जो अपना सोमवार वाले दिन लगते हैं। डेली तकरीबन 8-10-15 ट्राले लगते हैं। एक ट्राले में कितनी बोरियां? एक ट्राले में 250-300 बोरी होती है। जरा तफसील से बताते जाए ना। तफसील से बताता जा रहा हूँ मैं। एक ट्राले में जो 250 होती है, किसी में 300 होती है, मुख्तलिफ वजन होते हैं। अब ये प्याज और आलू आ कहाँ से रहा? आलू की तो टेंशन नहीं, आलू पंजाब से आ रहा है। क्यों? आलू गिलगित से आना था, वो हमारा बारिशों की वजह से खराब हो चुका है। अब जो है सिर्फ हमारे पास एक पंजाब रह गया है, वो आलू के भी जो है ना तेजी आ रही है। टमाटर भी अफगानिस्तान से आ रहा है। ये प्याज, टमाटर, कुछ ऐसी सब्जियां जो उधर से आ रही हैं अफगानिस्तान से, वो महंगी आप तो अरसे दराज से ये टमाटर का, इसका अपना प्याज का, आलू का कारोबार करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क होता है यहाँ का आलू और प्याज जो है, या काबल का, ईरान का, कोई टेस्ट का फ़र्क? ये सिर्फ काबल, इंडिया, पाकिस्तान तकरीबन एक टेस्ट होता है प्याज का, और आलू जो है ना हमारा आता ही सिर्फ पाकिस्तान से ही है, बाहर से आलू नहीं आया हमारा कभी भी। स्टोरों में चीज़ें रख लेते हैं, स्टोर जो बने हुए हैं, आप समझते हैं कि ये स्टोर में ऐसे रख लेते हैं। अब कुछ बारिशें थी ना, लोगों ने को समझा ये बारिशें होंगी, अब वैसे बता देते हैं टीवी पे बारिशें होनी है फलाने से फलाने दिन तक, इतनी डेट से इतनी डेट तक। वो वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, स्टोर बने हुए होते हैं, वहाँ ला के रख लेते हैं। वहाँ इतना तो नहीं रख लेते, वो 2-4 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ रख ली, वो 2 दिन की बात होती है, 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, वो इतना होता है। और ये स्टोरों में, ये जो आलू है ये कोल्ड स्टोर में होता है, कोल्ड स्टोर से बगैर नहीं रह सकता ये। अब ये कोल्ड स्टोर के आलू हैं जो आ रहे हैं हमारे पास, ये बेच रहे हैं। यानी अब मज़ीद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि प्याज, आलू, टमाटर मज़ीद सस्ता होगा, तकरीबन इंशाअल्लाह ताला सस्ता होगा। यानी अब रवानी हो गई है, सारी रवानी हो गई है।
क्यों, अब ये जैसे महीने 2 महीने के बाद जो है ना जी और फसलें हमारी लगनी शुरू हो जाएंगी। अब तो इस्लाम में गिरे हुए हैं हर इलाके, जैसे वो पानी नहीं उतरता जाएगा, सूखता जाएगा, हमारी सिंध की फसल लगनी थी वो नहीं लग सकी। आपका टैक्स खत्म हो गया, रास्ते खुल गए, आप ये क्रेडिट हुकूमत को देंगे, किसको देंगे? हुकूमत को देंगे, हुकूमत की वैसे ही माफ़ होगा ना जी, और हमें कौन माफ़ करता, ये क्रेडिट हुकूमत को ही जाता है ना। नाजरीन, जब भी आप इतवार बाज़ार में आएंगे तो यहाँ पे CDA का एक वेल स्टेब्लिश दफ्तर है और यहाँ पे एहलकार 24 घंटे मौजूद रहते हैं, चीज़ों की नरखों की निगरानी करते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई बच्चा गुम हो जाता है या कोई और मसला है, उसको भी ये सारा हैंडल करते हैं। अब जो पिछले दिनों हमारे पास चीज़ों की किल्लत थी या बहुत ज़्यादा महंगी थी, आलू, प्याज, टमाटर, फ्रूट, अब क्या सूरत हाल है? जी, पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी सारा बेहतर हो गया है। आपको पता है कि कुछ सैलाब की वजह से रास्ते वगैरह बंद हो गए थे, उसके बाद जो अफगानिस्तान से जो बाहर से हमारा प्याज या बाहर से जो चीज़ें आती हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स था, तो उस पर गवर्नमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया, वो एक तो वो टैक्स ख़त्म कर दिया, उसकी वजह से भी रेट अभी बहुत कम हो गए हैं। दूसरा, अभी जो सैलाब की वजह से रास्ते बंद थे अब वो खुल गए हैं, तो जिस वजह से अब काफ़ी सारा बेहतर हो गया। और अब मसलन अगर हम अगर मार्केट के साथ रेट का मुआवजना करें मार्केट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे इतवार बाज़ार ये जुम्मा बाज़ार में कितना रेट है और मार्केट से कितना फ़र्क है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मार्केट में आप गए भी होंगे, आपने खुद भी विज़िट किया होगा, मार्केट के हिसाब से हमारा कम से कम 80% जो है ना कम है रेट। कि अभी आप ये देख लें, हमारे पास ये जो प्याज है 5 किलो 450 रुपये है, मार्केट में आप चले जाएँ 600 से 700 रुपये अभी भी बिक रहा है। और इसी तरह ये आलू देख लें 336 रुपये है, 400 450 रुपये अभी भी मार्केट में बिक रहा है। और टमाटर भी आप इसी तरह देख लें 250 रुपये है बाहर मार्केट में बिक रहा है, हमारे पास 188 रुपये किलो है। और जो सब्ज़ टमाटर है वो 140 रुपये आज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और ज़्यादा मकदार में बिक रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे कुछ चीज़ शॉर्टेज, कुछ लोग हमें बता रहे थे कि वाबस्ता की हुई चीज़ें कि प्याज खरीदेंगे तो आलू खरीदेंगे, आलू और प्याज दोनों इस तरह है या जिसकी जो मर्जी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर पहले आप देखेंगे लोग 5 किलो चीज़ लेते थे, लेकिन पिछले दिनों में ये लोग कह रहे थे कि जी हमें 1 किलो चीज़ नहीं मिलती। हमने वो भी वहाँ पर भी छोटी की है कि अगर जिसी को आधा किलो प्याज चाहिए वो भी यहाँ से मिलता है, जिसको सिर्फ आलू चाहिए वही मिलता है, प्याज सिर्फ चाहिए वही मिलता है। ये तो फिर अब हर किस्म के लोग इस तरह की बातें। अच्छा जी, आप चेकिंग करते रहते हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह आपके पास यहाँ इतवार बाज़ार में ये जो यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं? जी यूटी स्टोर में हमारे पास घी भी आता है, चीनी भी वाफर मकदार में आती है, और बाकी भी जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। आटा भी यहाँ पर आता है हमारे पास, जो 400 रुपये का 10 किलो मिलता है और 980 रुपये का वो तकरीबन 20 किलो तक मिल जाता है। एक तासर है, लोग कहते भी हैं कि चीज़ें जो हैं उनकी क्वालिटी का मार्केट की चीज़ों से फ़र्क होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। तो अभी आपने खुद भी विज़िट किया होगा, आपने देखा होगा क्वालिटी हमारी जो है, हमारा यहाँ पर असर रेट जो होता है मिक्स का होता है, छोटे बड़े का होता है, लेकिन ख़राब चीज़ का नहीं होता। ये चीज़ होती है कि लोग एक जैसा कहते हैं कि जब हमें चुन के दें, चुनने वाला काम नहीं होता, छोटे बड़े का रेट होता है, ख़राब चीज़ का नहीं हम होता है। यहाँ पर ख़राब किसी सूरत में हम यहाँ पर नहीं बेचने देते। नाज़रीन, अगर घर की किसी खातून से पूछें तो वो आपको बताएगी कि उसकी ज़िंदगी में इन सब्जियों की कितनी अहमियत है, क्योंकि घर का खाना पकाना और फिर उसके साथ साथ इस टमाटर का बड़ा अमल दखल है। ये टमाटर जो कुछ रोज़ पहले 400 रुपये 350 रुपये किलो बिक रहा था, अब ये 188 और 150 रुपये आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आलू और प्याज उसको देखें तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। इसका क्रेडिट यकीनन हुकूमत को जाता है, जिन्होंने कोशिश की कि जब यहाँ पे रास्तों की बंदिश हुई, यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा डिमांड तो थी लेकिन सामान साइडों से नहीं आ रहा था, सूबों से नहीं आ रहा था, तो फिर बैरून ममालिक जो हमारे कुर्ब जवार में थे, काबल से ये टमाटर काबल से आ रहा है। इसी तरीके से आलू और प्याज भी दरामद किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जो महंगाई का जोर था वो टूटा है। बेसिकली हमने यही देखना होगा कि अगर आपके पास कोई कुदरती आफत आती है, चाहे वो ज़लज़ले की शक्ल में हो, चाहे वो सैलाब की शक्ल में हो, तो इन रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हुकूमत के साथ साथ तमाम इदारों को, दुकानदारों को और फिर तंजीमों को
मिल के काम करना होगा। अस्मत आशवानी को इतवार बाज़ार पेशावर मोड़ से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।